हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। तो जो अपन गुणनखंड सीखेंगे ये एकदम बेसिक से सीखेंगे, यानी एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स है वो भी गुणनखंड करना सीख जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो कक्षा 8, 9, 10 सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि गुणनखंड बहुत सारे बच्चों को आते नहीं हैं, यानी इनसे डरते हैं बच्चे। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मुझे डर नहीं लगता गुणनखंड का, गणित से, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक भी स्टूडेंट्स है वो गणित से नहीं घबराए, ठीक है ना। तो आराम से आप अच्छे से देखें कि गुणनखंड अपन कैसे करते हैं। तो मैं गुणनखंड को शुरुआत से बता रहा हूँ, आपको 3-4 वीडियो बनाऊँगा छोटे छोटे, और उसमें आप अच्छे से एकदम गुणनखंड करना सीख जाएंगे। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी दूँगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं, ठीक है। वो मैं आपका रिप्लाई दूंगा हर कमेंट का, ठीक है। तो देखें, शुरुआत करते हैं अपन पहले। तो ये मान लो एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि 7x - 42 इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका अपन गुणनखंड कैसे करें, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 7x का। तो 7x का गुणनखंड अपन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे 7x का, कि 7 x है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा x। तो 7x का गुणनखंड हो गया। अब अपन करेंगे 42 का गुणनखंड। तो 42 का गुणनखंड क्या कैसे करेंगे कि 42 है, इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ मैं 42 का। ये 42 लिखा मैंने, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 14 बार जा रहा है, सॉरी 21 बार जा रहा है, ठीक है ना। 21 बार जा रहा है 2 का भाग। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। तो अभाज्य भाग देने के लिए अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं संख्या पत्ती मैंने पढ़ाई है, उसमें आप देख लेना। तो अभाज्य संख्या यानी जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते। या अपन कहें कि अभाज्य संख्या है वो किसी भी पहाड़ी में नहीं आती, ठीक है ना। पहाड़ी के बीच में नहीं आती। वो मान लो ऊपर लिखी जा सकती है, परंतु बीच में नहीं लिखी जा सकती। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और भी हैं। तो देख लो ये कभी भी पहाड़े के बीच में आती हैं क्या ये संख्याएं? नहीं आती ना। और इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, वही होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इनसे ही करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो अब 2 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 का कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 7 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो 42 का गुणनखंड क्या हो गया, 2, 3, 7 हो गई। तो ये यहाँ लिख देंगे अपन 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। ये लिख दिया, यानी ये इसका गुणनखंड हो गया। अब देखो 7x के नीचे अपन 7 का गुणनखंड लिख देंगे, 7 गुणा x माइनस 42 की जगह अपन लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में, ये 2 पद हैं, दोनों पदों में सार्वय गुणनखंड देखना है कि दोनों पदों का सार्वय गुणनखंड क्या है। तो सार्वय गुणनखंड मतलब दोनों में वो होना चाहिए गुणनखंड। जैसे 7x और 2 गुणा 3 गुणा 7, इनमें देखो 7 ही है जो दोनों में है, दोनों पदों में आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 7 को ले लेंगे बाहर कोष्टक से, ठीक है, और अंदर लिख देंगे इसमें क्या बच गया, इसमें x बच गया तो x लिख दिया। इधर क्या बच गया, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बच गया। तो ये कितना हो गया, 7x - 6। तो ये ही इसका उत्तर है, यही है इसका गुणनखंड। 7x - 42 का गुणनखंड क्या है, 7 और x - 6, यानी 7 गुणा, गुणा है, कोष्टक से बाहर गुणा है, ठीक है। अब इसको वापस अपन हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखो 7 को x से गुणा करेंगे 7x आता है, 7 को 6 से गुणा करेंगे -42 आ रहा है। तो ये जांच भी हो गई इस प्रश्न की, ठीक है, जांच भी हो गई अपना सही है कि नहीं है। तो एकदम सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। इसके भी अपन गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² yz, इसका गुणनखंड क्या होगा, x गुणा x गुणा y गुणा z। यानी जितनी घात होती है ना उतनी ही बार लिखते हैं उसको। जैसे x की घात 2 है तो गुणा में 2 बार लिखेंगे। x की घात 3 होती तो अपन 3 बार लिखते हैं। जैसे मान लो x की घात 3 होती तो अपन लिखते हैं x गुणा x, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। 4 होता तो अपन x गुणा 4 बार लिखते हैं। यानी घातांक आप पढ़ोगे ना उस टाइम आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो ये x² y² z का हो गया।
अब एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्या करेंगे, एक्स गुणा वाई की घात 2 है तो वाई गुणा जेड 2 बार हो गया। इसी प्रकार से आप एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है, अब ये बात अपने यहाँ लिख देते हैं, तीनों की जगह लिख देते हैं, यानी इनका गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं नीचे। तो एक्स गुणा वाई गुणा जेड प्लस एक्स गुणा वाई गुणा जेड प्लस एक्स गुणा वाई गुणा जेड। तो ये तीन पद हैं, तीनों के अपन ने गुणनखंड कर लिए नीचे। अब इन तीनों पदों के गुणनखंडों में अपने को सार्वय गुणनखंड निकालना है। सार्वय गुणनखंड को इंग्लिश में कॉमन भी बोलते हैं, यानी कॉमन इसका कैसे लें, तो कॉमन का मतलब सब में होना चाहिए। ठीक है ना, कॉमन तो उसे कहते हैं जो सब में हो, सार्वय गुणनखंड यानी सभी पदों में होना चाहिए वो गुणनखंड। तो देखो एक्स 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 है, वाई 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 है, जेड 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 है। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड तीनों में है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को बाहर ले लिया। अब जो बच रहा है उसको अंदर लिख देंगे कोष्टक के। तो यहाँ तो क्या बच गया, एक्स एक्स ही बचा है यहाँ तो एक्स प्लस यहाँ क्या बच गया, ये वाई बच गया यहाँ पे, वाई प्लस यहाँ के क्या बच गया, जेड बच गया, तो ये जेड। तो यही उत्तर है इसका। ये लो कितना सिंपल है गुणनखंड। तो गुणनखंड से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, आराम से अपन ने गुणनखंड इसका कर लिया है। तो इसी प्रकार से अपन आगे भी और गुणनखंड कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है अपने को। ठीक है, 8वीं क्लास में ये क्वेश्चन है ना 6 नंबर का आने वाला है गुणनखंड का, और 10वीं क्लास में भी गुणनखंड का 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए समीकरण को। तो उसका भी इसी प्रकार से करते हैं अपन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में। अब देखो इसका अपन गुणनखंड करें तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स गुणा एक्स प्लस एक्स गुणा वाई प्लस 8x है। तो 8x का अपन क्या करें, 8 का अपन गुणनखंड करें तो 2 4 2 2 2 1, यानी 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 2 का 4 में 2 बार गया, 2 का 2 में 1 बार गया, यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा एक्स प्लस इसी प्रकार से इस 8 के भी हो जाएंगे 2 गुणा वाई। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो 4 पद हैं, जब 4 पद होना गुणनखंड में तब अपन क्या करते हैं, 2 पदों में कॉमन लेते हैं। तो इन 2 पदों में कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यानी एक्स है ना, तो एक्स अपन ने बाहर ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, इसमें से तो एक्स बच गया और इस पद में से वाई बच गया, प्लस अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 आ रहा है ना कॉमन। तो यानी 2 गुणा 2 गुणा मतलब क्या हुआ, 8 हो गया ना, तो 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ। तो यहाँ क्या रह गया, एक्स प्लस वाई, यानी इधर से एक्स इधर से वाई। अब देखो, अब जो कोष्टक में जो पद है ना वो समान है। तो जब 4 पद होना गुणनखंड में तो उसमें हमेशा कोष्टक के अंदर वाला पद समान ही रहेगा। पहला पद जैसा है वैसा का वैसा दूसरा पद आना चाहिए आपका कोष्टक के अंदर, नहीं तो आपका गलत है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन कोष्टक के अंदर वाला लिख देते हैं और उसके बाद में अपन दोनों को कॉमन लिया था उनको एक अलग कोष्टक में लिखेंगे, एक्स प्लस 8। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, एकदम एजुकेशन है। देखो कितना आसानी से कर सकते हैं, बस गुणनखंड करना है अपने को। तो गुणनखंड करके उसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं, ये उसका विस्तार रूप है इसका। एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख लिया, एक्स वाई को एक्स गुणा वाई लिख लिया। 8 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, एक्स का गुणा एक्स हो गया, 8 वाई का 2 गुणा 2 गुणा 2 वाई हो गया। ठीक है, चिन्हों से कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, चिन्ह जो है वही लिखे अपन ने। 8 प्लस का प्लस लिखा है, 8 का गुणनखंड करके लिख दिया, 8 वाई का गुणनखंड लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये 3 पदों वाला गुणनखंड है, 3 पद हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है ना, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं तीनों पदों में। जैसे अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन किया था 3 पदों वाला, उसमें तो कॉमन था इसलिए अपन ने ले लिया था कॉमन।
ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ा है ना अपने ऊपर, देखो थोड़ा दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या है, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको अपन कैसे करते हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि पहला जो पद है ना उसका गुणांक, इसका गुणांक यानी इसका गुणांक कितना है ए स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर कितनी बार, एक बार है ना, तो इसका गुणांक एक है, एक इसका गुणांक है। और फिर अचर पद, तीसरा पद क्या है, अचर पद, अचर पद का गुणा करना है, तो इसका गुणा कितना आता है 16। अब 16 के आपको इस प्रकार के गुणनखंड करने हैं, यानी दो गुणनखंड 16 के इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर 16 आना चाहिए और उनको जोड़ने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 16 के गुणनखंड अपन क्या कर सकते हैं, देखो 4 गुणा 4 कितना होता है 16 होता है ना, और 16 के क्या कर सकते हैं 8 गुणा 2 भी कर सकते हैं, ये भी 16 होता है। ठीक है, एक अपन कर सकते हैं कि 1 गुणा 16 भी, देखो ऊपर करके बताया है, 1 गुणा 16 भी कितना हो गया 16 हो गया ना। 3 प्रकार के गुणनखंड हो रहे हैं 16 के, दो दो करने अपने को, यानी 2 समूह बनने से गुणनखंड के इस प्रकार से इसके टुकड़े करने हैं अपने को कि उसमें 2 खंड बन जाएं इसके। तो 4 गुणा 4 16, 8 गुणा 2 16 और 1 गुणा 16 16, यानी अब इनको जोड़ना है, जो गुणनखंड इनका आया है ना उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है ना, 8 आने चाहिए, तो 8 तो इससे ही आ रहे हैं और किसी से 8 नहीं आ रहे। इसका मतलब आपका जो गुणनखंड जो यूज में लेना है ना वो ये लेना है आपको, यानी 8 की जगह आपको 4 गुणा 4 लिखना है। ठीक है, ये बाकी के गुणनखंड है, ये काम में यहाँ नहीं आएंगे। और जब अचर पद से पहले प्लस हो तो आपको जो इसके टुकड़े करेंगे ना अपन, 2 टुकड़े होंगे, इसके भी गुणनखंड के 2 टुकड़े, इसके जोड़ के 2 टुकड़े होंगे, तब आपको जोड़ ही करना है हमेशा। ठीक है, तीसरे पद से पहले यानी अचर पद से पहले प्लस है तो आपका गुणनखंड जोड़ने पर ये संख्या बीच वाली आनी चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस, अब 8 है इसकी जगह अपन 4 + 4 लिख देंगे, यानी 4 + 4 8 होते हैं नहीं होते, तो यहाँ अपन लिखेंगे 4 + 4। ठीक है, और ए बाहर लिख ही दिया प्लस 16। अब क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस 4 को ए से गुणा करेंगे तो 4a होता है, 4 को फिर इस ए से गुणा करेंगे तो फिर 4a हो गया प्लस 16। अब देखो ये 4 पद बन गए। 4 पद बनने के बाद में अपन ने एक प्रश्न किया है, देखो 4 पद वाला कैसे करते हैं, गुणनखंड पहले तो करना है इनका, तो विस्तार रूप कर लेते हैं। तो 1 गुणा a हो गया प्लस 4a का हो गया 2 गुणा 2 गुणा a प्लस ये भी 4a है, 2 गुणा 2 गुणा a प्लस 16 का अपन क्या कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। थोड़ी बाद 1-2 क्वेश्चन में ऐसे करना है आपको, बाद में आप है ना इससे डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे, ये आप एक पद इसका गायब भी कर दोगे। ठीक है ना, एक्सपर्ट बन जाओगे फिर आप। अभी मैं आपको ना एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के तर्ज पे बता रहा हूँ। तो अब देखो ये 2-2 पद आपको इसमें से कॉमन लेना है, 2 पद ये हैं 2 पद ये हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, दोनों में a है तो अपन a बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा a + 2 गुणा 2 यानी 4। ठीक है, प्लस अब इनमें क्या कॉमन है 2 गुणा 2 2 गुणा 2 है ना, तो 2 गुणा 2 क्या हो गया 4 हो गया ना, तो 4 क्या रह गया यहाँ पे a रह गया, प्लस यहाँ पे क्या शेष रह गया, यहाँ पे 2 गुणा 2 4 रह गए। ठीक आ गया, देखो कोष्टक समान a + 4 a + 4, इसका मतलब आपका एकदम करेक्ट है। तो अब लिख देंगे अपन a + 4 और a प्लस ये a और ये 4 a + 4, ये इसका आंसर आ गया, यानी ये 2 गुणनखंड इसके बन गए, इसके 2 गुणनखंड बन गए a + 4 और a + 4। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, यानी गणित का डर निकालना है आप में से बस।